जो चौपाई है, वह चौपाई हम लोग सुन रहे थे हनुमान जी की। बल धामा, हमारे हनुमान जी बल के धाम है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ तक दूसरे जो है चौपाई तक हम लोग कल पहुंचे थे। तो रामदूत सुन लिए, अतुलित बलधाम सुन लिए, अंजनी पुत्र, हमारे हनुमान जी अंजनी माँ के पुत्र हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी माँ तपस्या कर रही थी और शंकर भगवान ने आदेश दिया पवन को कि जाकर के उनके कान से, अंजनी माँ के कान से मेरी शक्ति उनके पेट में रख दीजिए। तो अंजनी माँ तो ध्यान में थी, जैसे ही शंकर भगवान की शक्ति पवन देव उनके कान में रखे, माँ जग गई, ध्यान टूट गया, श्राप देने के लिए तैयार हो गई। कहा कौन? कहा मैं पवन। कहा किस लिए आए? कहा शंकर भगवान ने अपनी शक्ति भेजी है और वह आपके पेट से पैदा होंगे और संसार का भला होगा। तो उनके कान से वह शक्ति उनके पेट में गए, कान से। लेकिन पवन सुत नाम, हनुमान जी पवन सुत है। अच्छा, हवा कोई देखता है, लेकिन हवा की ताकत सब देखते हैं, ठीक है। वैसे हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी ताकत दिखाई पड़ती है। वो जब कथा कहते हैं तो कैसे कहते हैं? पेड़ के पत्तों के बीच में छिप करके कथा भी करते हैं, तो छिप करके करते हैं। दूसरे की भलाई करते हैं तो छिप करके करते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए उनका नाम है पवन सुत। अच्छा, पवन अगर हवा आगे से चले, ऐसे हवा आए और हम इधर जाते हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर पीछे से हवा चले तो चलना आसान हो जाएगा। हनुमान जी क्या करते हैं? पाछे पवन तनय सिर नावा। पाछे मतलब पीछे, सबसे पीछे आकर के हमारे हनुमान जी जो है भगवान हनुमान जी राम जी को प्रणाम करते हैं। लोगों ने पूछा कि हनुमान जी आप हर समय पीछे ही क्यों रहते हैं? हनुमान जी कुछ नहीं बोले कि क्यों पीछे रहते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि क्यों पीछे रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि सभी बंदर चल दिए खोजने मां सीता को, और खोजते खोजते सबको बड़ी प्यास लगी। अब लगा कि अब तो प्राण निकले, अब तो प्राण निकले, अब तो प्राण निकले। तो भैया कहा प्राण के रक्षक कौन है? कहा प्राण अतिशय तृषा, लाग तृषा अतिशय अकुलाने, और मिलय न जल घन गहन भुलाने। मिलय न जल घन गहन भुलाने। अब कहा अब तो प्राण निकले, अब मरे सभी बंदर। तो कहा मर जाएंगे तो सीता जी की खोज कौन करेगा? तो कहा पहले हनुमान जी को खोजो, हनुमान जी कहाँ है? तो हनुमान जी सबसे पीछे थे। पूछा गया महाराज वहां भगवान को प्रणाम करने में पीछे थे और यहाँ सीता जी को खोजने में भी आप पीछे हैं। तो संतों ने कहा हनुमान जी का पीछे रहना ही ठीक है। हवा अगर पीछे से चले तो सहारा होता है, आगे से चले तो मुश्किल होती है। तो हनुमान जी पीछे थे खोजने में। लेकिन जब सबके प्राण संकट में पड़े तो क्या हुआ?
आगे कई हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। खोजना मुश्किल है। एक किष्किंधा कांड की चौपाई है, प्रसंग है। किष्किंधा कांड में यह घटना होती है कि भगवान हनुमान जी सब बंदरों को लेके माँ सीता को खोजने जाते हैं। खोजते खोजते प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, प्राण निकलने लगते हैं सबके, और हमारे हनुमान जी सबसे पीछे रहते हैं। और जब सबके प्राण संकट में पड़े तो कहा प्राण बचाएगा कौन? कहा हमारे हनुमान जी बचाएंगे। तो जो हनुमान जी पीछे थे सभी बंदरों ने उनको आगे रख लिया। आगे गए हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंब न कीन्हा। तो एक गुफा दिखाई पड़ी। कहा गुफा में जाएंगे कैसे? जाएंगे, एक तो प्यास से प्राण निकल रहा है, गुफा में जाएं कोई राक्षस हो मार के खा जाए तब। तो बाहर रहे तो प्यास से मरे और अंदर जाए तो राक्षस मारे। तो कहा बस एक ही काम है, अब हनुमान जी को आगे कर लो। हनुमान जी के आगे किए, वो गुफा में चले गए। और जो गुफा में गए तो क्या देखा? वहां तालाब था, एक तालाब था, एक मेड़ था, एक छोटा सा मंदिर था, और वहां एक औरत बैठ करके तपस्या कर रही थी। और भगवान राम जी का मंदिर बना था। तो जैसे ही ये पहुंचे तो उसने पूछ दिया, आप लोग राम जी के भगत हो, सीता जी की खोज कर रहे हो? कहा अरे ये तो बड़ी तपस्या, बिना नाम बताए ये जान गई हम लोग क्या कर रहे। कहा माता जी आप कौन? कहा देखो मैं जान गई, मैं भगवान की कृपा से जान गई। मुझे ही पता था कि जब बंदर आ जाएंगे सीता जी को खोजते खोजते तब तुम भगवान के पास जाओगे। तो भगवान के पास गए तो क्या किया, सभी ने प्रणाम किया, अपनी बात कहा अच्छा एक काम करो आप लोग फल फूल खा लो, पानी पी लो। उसने अपनी कथा सुनाई। कहा मुझे राम जी से विवाह करना है। कहा राम जी से विवाह करना है? कहा कहाँ है? कहा मैं जाऊंगी। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। जहां राम जी है मैं वहां जाऊंगी। कहा लेकिन हम लोग क्या करेंगे? कहा आप लोग आंख खोल करके खोज रहे थे ना? कहे हाँ। कहा एक काम करो आंख बंद कर लो। आंख खोल करके खोज रहे थे, अब आंख बंद कर लो। कहा माता जी हम लोग तो आंख खोल करके खोज रहे थे, सीता जी नहीं मिली, और आंख बंद करने से कैसे मिली? कहा मैं तो आंख ही बंद की थी, तुम लोग आ गए ना। वैसे ही मैं आंख बंद की थी तो तुम लोग आ गए, और तुम लोग आंख बंद करोगे तो सीता जी के पास खड़े हो जाओगे। तो कहा मूद हो नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। किष्किंधा कांड दोहा 24 खोल लीजिए आप लोग। किष्किंधा कांड दोहा 24 के नीचे कि मूदहु नयन बिबरत जिजाहु, पै फिर अंत मूदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। उसके नीचे फिर अंत के नीचे मूदहु नयन बिबरत जिजाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। अच्छा, किसी को कोई न जाता हो, ठीक है, भगवान के पास, और उसे धक्का दे के ले जाना पड़े तो कैसे ले जाएंगे? आगे से धक्का देंगे कि पीछे से? पीछे से ना।
हमारे हनुमान जी एकदम वही काम करते हैं, पीछे से धक्का दे करके सबको भगवान के पास ले जाते हैं, क्योंकि पवन पुत्र है ना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और पवन जब पीछे से धक्का देता है तो हम आराम से पहुंच जाते हैं। हमारे हनुमान जी एकदम पीछे से धक्का देते हैं। अच्छा, यहां तक तो पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो उसने पूछ दिया कि बताइए, अब आप लोग आंख खोल करके खोज रहे थे कि आंख बंद करके? कहा माता जी हम लोग तो आंख खोल करके खोज रहे थे। कहा सीता जी आंख खोलने से नहीं मिलती, आंख खोलने से सीता जी नहीं मिलती है। कहा क्यों? कहा सीता जी शांति हैं और आंख खोल करके तुम दुनिया देखते हो, तो दुनिया देखने से शांति थोड़ी मिलेगी। तो कहा कैसे मिलेगी? सीता जी शांति है, दुनिया देखना बंद करो, थोड़ा अपने मन के अंदर देखो, शांति तो तुम्हारे अंदर बैठी है, सीता जी तो तुम्हारे अंदर है। तो कहा कैसे? कहा मूद नयन बिबरत जिजाहू। कहा आंख बंद कर लो, ये संसार एक गुफा है, इसमें से निकल जाओगे, और जैसे निकल जाओगे इस गुफा से सीता जी मिल जाएंगी, आंख तो बंद। और कहा वो पहुंच गई राम जी के पास, और राम जी से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा मेरा विवाह हुआ, एक विवाह किए वैसे ही आफत में है, पत्नी चोरी हो गई, अब तुम विवाह करना चाहती, और ये जो है रामावतार, इसमें मैं एक ही विवाह करूंगा। कहा तब? कहा कलयुग आएगा, और कलयुग आएगा, कलयुग में मेरा कल की अवतार होगा, और तब तक तुम वैष्णवी बन करके जम्मू के पास आराम करना, और फिर कलयुग में हमारा तुम्हारा विवाह होगा, फिर धर्म की रक्षा करेंगे। पद्मावती नाम होगा उनका, ठीक है। तो अब भाई वो तो चले, अब बंदर क्या किए? बंदर आंख बंद करके बैठे, तो लगे देखने कहाँ तक पहुंचे, जरा आंख खोल के देखो तो। भाई आदमी ध्यान ऐसे करता है, ध्यान सिखाइए तो देखने लगता है, देखियो दूसरे लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, तो आंख खोल के देखने लगता है। तो बंदर वो आंख खोल के देखने लगे, थोड़ी देर और बंद किए होते तो अच्छा था। तो जितने देर आंख बंद किए थे उतने देर में समुद्र के किनारे पहुंच गए, लेकिन आंख खोल दिया। जाते तो उसके आगे सीता जी तक पहुंच जाते, लेकिन वो क्या करे, बीच में ही आंख खोल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचे तब आंख खोल दिए, तो क्या देखा? नयन मूदी पुनी देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख बंद किया तो गुफा से निकल गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब आंख खुल गई, अब लगे पछताने, आंख क्यों हम लोग खोल दिए। कहा अब तो आंख खोल दिया, अब क्या, अब तो धोखा हो गया, अब शांति जी नहीं, सीता जी और नहीं मिलेंगे, शांति नहीं मिलेंगी। तो अब लोग लगे विचार करने, दोहा 25 के नीचे, यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। कहा 1 महीना बीत गया, सभी बंदर सोचने लगे। एक उपाय मिला था कि आंख बंद करो तो सीता जी मिल जाएंगी, लेकिन बंदर के स्वभाववश हम लोग तुरंत आंख ही खोल दिए। बंदर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव आजकल एक ही जैसा है, इसलिए सीता जी अब नहीं मिली। तो कहा अब तो मरना है। कहा अगर यहां रुकता हूं, यहां तो सीता जी की खबर नहीं मिली, और वहां जाऊंगा तो हमारे सुग्रीव महाराज कहे कि जो बिना खोजे आया महीना भर के बाद तो उसे मैं मार दूंगा, जाऊंगा तो महाराज मार देंगे। अंगद लगे रोने। तब तक संपाति आया। संपाति ने कहा अच्छा तुम लोग तो आंख खोल दिए, मैं गिद्ध हूं और मैं देख रहा हूं समुद्र 100 योजन है, और 100 योजन के पार वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। कहा तुम कैसे देख रहे हो, तुम्हारी आंख इतनी छोटी सी, मेरी आंख बड़ी सी। भाई कुछ भी हो, बंदर की आंख थोड़ी बड़ी है गिद्ध से ना। कहा
गीध ही दृष्टि अपार। कहा तुम लोग नहीं देखते। कहा और गड़बड़ है। कहा क्या? कहा गिद्ध जो आकाश में उड़ता है तो नीचे क्या देखता है? वो गंदगी देखता है, कहाँ सड़ा हुआ मांस है। और तुम कैसे गिद्ध हो सीता जी को देख लिए? कहा अभी तुम लोग नहीं समझे। जो राम जी के भक्तों को देखता है वो सीता जी को अपने आप देख लेता है। मैंने तुम लोगों को देखा ना, तो तुम्हारे देखने से ही अब मेरे अंदर बुद्धि आ गई कि अब गंदगी नहीं देखना है, अब सीता जी को देखना है। मैं सीता जी को देख रहा हूं। हाँ, ये बात है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं उड़ के उस पार नहीं जा सकता। एक काम करे, जो 100 योजन यह समुद्र पार करे वो सीता जी को देखेगा। तो अब सभी लोग कहने लगे भाई कोई कहा मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कहा 20 योजन जाऊंगा, कोई कहा 30 योजन जाऊंगा, कोई कहा 40 योजन जाऊंगा। लेकिन ये कोई नहीं कहा। अंगद ने कहा कि मैं तो 100 योजन चला जाऊंगा, लेकिन लौटना मेरे लिए मुश्किल है। लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अब इतनी बात हो गई, हनुमान जी को कुछ पता नहीं। हमारे हनुमान जी चुप। हनुमान जी से पूछा गया आप नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहा मैं क्या बोलूं, आप लोगों के पास आपका बल है, कोई किसी को 10 योजन का बल है, किसी को 20 योजन का बल है, किसी को 30 योजन का बल है, किसी के पास 100 योजन का बल है, मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है। कहा कैसे हो? अंजनी क्या कहा? रामदूत अतुलित बल धामा। कहा आपका नाम तो बलधाम है। तब भी कहा धाम मेरा नाम है। धाम मतलब घर। दक्षेश्वर धाम। दक्षेश्वर धाम मतलब जहां उस ऐसा घर जिसमें भगवान शंकर रहते हैं। कहा ठीक। तो कहा कि धाम घर तो है, लेकिन घर में जो सोना चांदी रखा जाता है वो घर का थोड़ी होता है, वो तो मालिक का होता है ना। कहा मैं धाम हूं, बल तो भगवान जी का है। हाँ, इसमें रख दिए है तो मेरा तो बल है नहीं, तो मैं कैसे कहूं? हनुमान जी ने कहा ही नहीं। हाँ? हनुमान जी ने कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। मिल गई चौपाई? नहीं खनन तक के नीचे। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। कहा रे आप चुप है? कहा इसीलिए तो चुप हूं कि बल मेरा नहीं है। आप लोगों के पास बल है, आप बोल रहे हो। मेरे पास बल होता तो मैं भी बोल देता। तो कहा ये क्या? कहा ये बल जो है, जो बलधामा आप देखते हैं ना, मैं केवल घर हूं। राम जी ने अपना बल इसमें रख दिया है। राम जी से पूछो डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? वही मेरे बाप है। कहा वो आपके बाप है? कहा हाँ। कहा मैंने तो सुना है पवन तनय, आप तो पवन जी के बेटे हो, और बल भी पवन के समान है, हवा के समान बल है। आप पीछे से धक्का देके भक्तों को भगवान के पास पहुंचाते हो। कहा हाँ ये सब है। कहा पूछने कहाँ जाएंगे? कहा जिसका बल है उसी से पूछे। कहा भगवान का ये घर है, भगवान इसी में अपना बल रखते हैं, और जो मालिक होता है अपना सामान भी वहीं रखता है और वहीं रहता भी है। कहा इसी में रहते, इन्हीं से पूछ लीजिए। तो कहा कि राम काज लगी तव अवतारा। जब हनुमान जी नहीं जगे, एकदम नहीं तैयार हुए। कहा लेकिन एक बात है, बल आपका नहीं है मान लिया, आप केवल घर हो,
लेकिन आपका तो अवतार हुआ है राम जी के काम के लिए। हाँ हाँ हाँ, बस बड़ा सा बन गए। जब राम जी का काज आया तो राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कहा अगर राम जी अपना बल आप घर में रखे है, अब मैं अपना सामान किसी अपने घर में रखूं, तो अब कोई चोर आए, दीवार फट से तोड़े और सामान निकाल ले जाए, इसका मतलब दीवार कमजोर है ना। तो कहा आप इतने तो कमजोर नहीं। कहा क्यों? कहा राम जी की पत्नी की चोरी हो गई, आप कैसे घर हैं? कहा अच्छा वही काम करना है मुझे। कहा हाँ, पर्वताकारा हो गए। तो हमारे हनुमान जी कौन है? बल धामा। हमारे हनुमान जी राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बल के धाम हैं, घर हैं, लेकिन बल उनका नहीं है। इसीलिए क्या है, जब बल नहीं है तो अहंकार भी नहीं है, मान नहीं है। मान मतलब अहंकार, हनु मतलब तोड़ दे। तो जब बल ही नहीं है तो अहंकार कैसा? इसीलिए उनका नाम क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका मतलब वो धाम है, जो बल है वो राम जी का है, और पवन सुत होने के नाते महाराज दिखाई नहीं पड़ते, उनके द्वारा किया गया काम दिखाई पड़ता है।